पूरा जीवन छोड़िए, उसमें क्या किया है? यमदूत बोले महाराज लास्ट के 1 महीने शिवालय के सन्मुख रहा है और अधिकांशतः कंद मूल फल ही खाए, अन्न भी से प्राण की होती थी, उसे इसने सुना है। शिवदूतों ने कहा कि भैया ऐसी पावन चर्चा जो 1 महीने सुने और फलाहार रह करके सुने, और भगवान शिव के मंदिर में सुने, शिवालय के सन्मुख बैठ कर के सुने, इससे ज्यादा जीवन का पुण्य कर्म और क्या होगा? ये कोई अनुष्ठान थोड़ी किया इसने, ऐसा थोड़ी है कि सुबह से नहा धो करके बैठ गया कि आज मुझे शिव पुराण की पावन चर्चा सुननी है। नहीं महाराज, वो तो संयोग ऐसा बन गया, शरीर शिथिल हो गया, चलने फिरने की सामर्थ्य समाप्त हो गई, उदर की पूर्ति के लिए कहीं कोई संसाधन नजर नहीं आया, तो उसने देखा शिवालय है, यहीं ठहर जाता हूं, खाने पीने को कुछ तो मिलता रहेगा। संयोग से वहां ठहर गया और इसका शायद कोई पुण्य जागा होगा जो उस समय महापुराण की पावन चर्चा उस शिवालय में हो रही थी। शिवदूतों ने कहा सुनो, अग्नि है, अग्नि, अगर अग्नि प्रज्वलित हो और आपका, क्यों? क्योंकि अग्नि का स्वभाव है जलाना, जान करके हाथ लगाओगे तो भी उतना जलाएगी, और उनका काम है पापों का नाश करना। कोई जान करके शिव नाम को भजे, शिव पुराण को सुने अथवा अनजाने में सुने, दोनों ही प्रकार से उसके पापों का नाश होगा, उसके पाप बच नहीं सकते हैं। भले ही अनजाने में सुना, लेकिन सुना उसी नियम से जिस नियम से सुनना चाहिए, और सुना तो फिर मनन भी हुआ। जब आप कोई चर्चा सुनते हैं ना, तो न चाहते हुए आपके साथ साथ मनन भी हुआ, मन भी उस ओर गया। जब तन और मन दोनों अगर शिव की ओर चले जाएं, तो उसे शिव प्राप्ति होने से कोई रोक नहीं सकता। वर्णन आता है कि स्वयं धर्मराज वहां उपस्थित हुए और धर्मराज ने शिवदूतों के चरणों में प्रणाम किया, उनकी बड़े भाव और श्रद्धा के समान, शिव के समान जान करके पूजा अर्चना की। इन्हीं का है। हमारे यहां तो वो आता है जो कभी इस पावन नाम को पढ़ा। बोले सुनो, पृथ्वी के अंदर जिस समय बीज बोया जाता है ना, आप जान करके इच्छा से या अनिच्छा से किसी प्रकार से उसे डालते हैं ना, तो वो उग करके आता ही आता है, और जैसा बोते हो वैसा ही उग करके आता है। भले ही इसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन शिव पुराण की चर्चा इसने सुनी है, तो उसका प्रतिफल इसको मिलेगा ही मिलेगा, कोई इसे रोक नहीं सकता है। बोली शंकर भगवान की। जैसे ये पावन चर्चा उस देवराज ने सुनी, तो आज उसे अपने किए पर उन ब्राह्मणों के नगर में देवराज नाम का मैंने पूरा जीवन यूं ही बिता दिया, कभी इस नाम को भाव से नहीं गाया, जिस नाम को जो वेद और विद्या के बारे में जानने के बाद भी भाव में सुना था, उस नाम की महिमा से आज मेरा जीवन बदल गया। मध्याह्न के समय तो अगर विचार करके देखिए, उस यज्ञादि शुभ कर्म के लिए जिस समय समिधा आदि लेने के लिए वन में गया, तो क्या हमारा जीवन नहीं बदलेगा? वहां एक वैश्या को देखा, ये उसी पावन चर्चा को हम आगे बढ़ा। धनिक ब्राह्मण वैश्या में आसक्त हुआ और धीरे धीरे हमारे जीवन में भी पधारे और हमारे हृदय में भी पधारे। बोली शंकर भगवान। माता ने, पिता ने, पत्नी ने, डम डम सबने समझाने का बहुत बजाना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा, डम
डम डम डमरू बजाना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा। दोनों हाथ की ताली सेवा करते हुए फागुन के महीने में हम बेल पत्ते लाएंगे, वही बेल पत्ते हम भोले को चढ़ाएंगे। वही बेल पत्ते हम भोले को चढ़ाएंगे, वही बेल पत्ते हम भोले को चढ़ाएंगे। फागुन के महीने में हम बेल पत्र लाएंगे, वही बेल पत्र हम भोले को चढ़ाएंगे। वही बेल पत्र हम भोले को चढ़ाएंगे, वही बेल पत्र हम भोले को चढ़ाएंगे। भोले को चढ़ाएंगे। थाली में फूल और चंदन होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा। थाली में फूल और चंदन होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना। शंकर भगवान की सावन के महीने में हम कावड़ लेके आएंगे, गंगा जल से भोले को स्नान कराएंगे। गंगा जल से भोले को स्नान कराएंगे, गंगा जल से भोले को स्नान कराएंगे। ओ सावन के महीने में हम कावड़ लेके आएंगे, गंगा जल से भोले को स्नान कराएंगे। गंगा जल से भोले को स्नान कराएंगे, गंगा जल से भोले को स्नान कराएंगे। वहीं पे भजन और कीर्तन होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा। भोले मेरी कुटिया में आना होगा, शंभो मेरी कुटिया में आना होगा। मेरी कुटिया में आना। जय हो।
महीने में हम शिवरात्रि मनाएंगे, दूध और दही से स्नान कराएंगे। दूध दही से हम स्नान कराएंगे, दूध दही से हम स्नान कराएंगे। ओ सावन के महीने में हम शिवरात्रि मनाएंगे, दूध दही से स्नान कराएंगे। ओ दूध दही से हम स्नान कराएंगे, दूध दही से हम स्नान कराएंगे। भोले जी को भोग लगाना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा। डमरू बजाना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा। डम डमरू बजाना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा। डमरू बजाना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा। डमरू बजाना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा। बजाना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना, ओ शंभू मेरी कुटिया में आना होगा। शंभू मेरी कुटिया में आना होगा। बाबा मेरी कुटिया में आना होगा, बाबा मेरी कुटिया में आना होगा। बोले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय।